भारत ने पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान के खिलाफ एक कठोर कदम उठाते हुए दिया है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को विड्रॉ कर दिया है। हमने 1965 का युद्ध सहा, 1971 का युद्ध सहा, 1999 का कारगिल युद्ध भी सहा, लेकिन अब 2025 में पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तान ने सारी हदों को पार कर दिया है, जिससे अब पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए ये ट्रीटी को विड्रॉ किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये कब और किन परिस्थितियों में साइन किया गया था और इसका भारत और पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हम जानेंगे। 1947 में पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारे में जमीन, सेना और प्लेयर के साथ साथ पानी का भी बंटवारा हुआ और यहीं से पानी विवाद की शुरुआत होती है। सिंधु अपवाह की जो मुख्य नदियां हैं जैसे चिनाब, झेलम और सिंधु, इन्हें पश्चिमी नदियां कहा गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलज इन्हें पूर्वी नदी कहा गया। इन सभी का सोर्स जो देखें हम लोग तो भारत ही है। भारत से ही ये सारी नदियां होकर पाकिस्तान जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो इसका उपयोग है वो पाकिस्तान ही करता आ रहा है। 1948 से 1960 तक यहाँ पानी को लेकर कई बार विवाद हुए। यह मामला इतना बढ़ा कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है यह भी साइन हुई। 19 सितंबर 1960 को ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, भारत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ ये हस्ताक्षर हुए इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। तो इस ट्रीटी में क्या था, आखिर ऐसा क्या था जिससे इतने सालों तक यह ट्रीटी जो है बनी रही। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में जो ट्रीटी हुई, इस ट्रीटी के अंतर्गत जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, इन नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, ऐसा इस ट्रीटी में प्रावधान था। जबकि जो पूर्वी नदियां हैं जैसे रावी, ब्यास और सतलज, इनके 80% जल का उपयोग भारत करेगा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा ये जो दर्दनाक हिंसा किया गया है, निर्दोष व्यक्तियों पर जो प्रहार किया गया है, इसको देखते हुए भारत ने कठोर कदम उठाया पाकिस्तान के खिलाफ और 23 अप्रैल 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस ट्रीटी को रिवोक कर दिया गया है। और ये तब तक रिवोक रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं कर देता। इस इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करने के बाद भारत अब पानी के स्टोरेज के लिए, इस सिंधु नदी के पानी के स्टोरेज के लिए अब स्वतंत्र है। किशनगंगा, बगलीहार, पाकलडुल डैम, शाहपुर कांडी डैम, इन डैमों के माध्यम से अब पानी पर भारत लगातार पानी के प्रवाह पर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, जिससे पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जाए। इस इंडस वाटर ट्रीटी के समाप्त होने के बाद भारत और पाकिस्तान पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम थोड़ा सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो तो पड़ेगा ही, उसकी हम चिंता नहीं करनी है, लेकिन क्या प्रभाव होने वाला है ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका, तो भारत पर कूटनीतिक दबाव आ सकता है। जैसे ही इस ट्रीटी को तोड़ा गया तो अब जैसे ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाएगा तो उस पर कूटनीतिक दबाव आ सकता है। इसके साथ साथ जब भारत इन परियोजनाओं पर, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं चलेंगी, अब इस डैम बनाए जाएंगे, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, तो इस पर जो भारत का है बजट, इस पर खर्च होने लगेगा। तीसरा इस पर प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में डैम बनाए जाएंगे, वहाँ की पारिस्थितिकी प्रभावित होगी। और चौथा खतरा आ सकता है सुरक्षा संबंधी खतरा, जिससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। इन सबको देखते हुए हैं हम लोगों ने ये जो ट्रीटी है इसको समाप्त कर दी है। सुरक्षा संबंधी खतरा, पाकिस्तान फिर से कुछ अपनी कूटनीतिक चाल चल सकता है और साथ ही साथ फिर से ऐसा घृणित कार्य कर सकता है जिससे भारत को फिर से ऐसी परिस्थितियों को देखना पड़े। तो इसके लिए हम निपटने के लिए भी तैयार हैं। इन सब के बावजूद हम लोगों ने इन ट्रीटी को समाप्त करने की घोषणा की है, इन सबको समझते हुए। पाकिस्तान पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो पाकिस्तान तो अभी से ही इस पर बौखलाने लग गया है। जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने के बाद से ही पाकिस्तान उल जलूल हरकतें करने लग गया है। इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहला कृषि संकट आएगा पाकिस्तान में।
भारत की जो ये प्रवाहित होने वाली भारत से जो नदियां हैं, ये मुख्यतः इन किसानों द्वारा यूज की जाती है वहाँ की, जिससे कृषि संकट उत्पन्न हो जाएगा और इसके साथ साथ आर्थिक संकट भी आएगा, क्योंकि वहाँ पैदावार कम होगी, आर्थिक गिरावट भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जनता का विद्रोह भी बढ़ने लगेगा और पाकिस्तान इन सब को लेकर जाएगा कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाएगा। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये पाकिस्तान के समक्ष आने लगेंगी। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का जिसे हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। तो अगर कोई सी चीज़ें आपको और जाननी है किसी टॉपिक पर, वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।